बिग बॉस 14 से अर्शी खान का सफर खत्म हो चुका है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अर्शी खान इतनी जल्दी आउट हो जाएंगी। वहीं अर्शी खान को भी एहसास हो गया कि उन्होंने घर के अंदर कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो जनता को पसंद नहीं आए। लोग भी नाराज हुए, लेकिन फिर भी लोगों ने अर्शी खान का सपोर्ट किया और दोबारा वापसी की मांग उठाई। ट्विटर पर अर्शी खान कम बैक ट्रेंड चला। वहीं अर्शी खान जाते जाते राहुल और अली की भी सबसे खास दोस्त बन गई। इनकी ये दोस्ती बिग बॉस के बाहर भी देखने को मिली। अर्शी ने घर पहुंचने के बाद राहुल और अली दोनों की दोस्ती के लिए भावुक पोस्ट भी लिखा। जाते जाते अर्शी बिग बॉस को सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करती आई। अर्शी खान ने इतने बड़े मंच को सलाम किया। अर्शी खान सबसे मिलने के बाद बिग बॉस के गार्डन एरिया में आकर गेट पर झुकती हैं और उस जमीन को चूमती हैं। अर्शी का ये तरीका देखकर लोग उनके फैन हो गए। जिस तरह से अर्शी खान ने बिग बॉस जैसे सेट को सलाम किया, इज्जत देती आई, वो बाकायदा तारीफ लायक थी। देखने वाली चीज तो वो भी थी जब अर्शी खान जाते जाते राखी को गले लगकर रोती दिखी। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि राखी अर्शी कभी एक नहीं होंगी। जिस तरह से ये दोनों घर के अंदर अक्सर लड़ाई करती थी, एक दूसरे के खिलाफ गंदे शब्द बोलती थी, उसे अंदाजा नहीं था कि अर्शी राखी कभी एक दूसरे का चेहरा देखेंगी। लेकिन वो राखी को लव यू और उन्हें गले लगकर देखी गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि अर्शी के जाने के बाद राखी भी जल्दी आउट हो जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राखी आउट होंगी तो बिग बॉस की टीआरपी डाउन हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अर्शी खान ने राहुल वैद्य, एली गोनी, सोनाली फोगाट, राखी सावंत जैसे सितारों से भी पंगा ले चुकी हैं। हाल ही में अर्शी खान ने दावलीना भट्टाचार्य पर हमला बोला था और उसी वजह से अर्शी खान लोगों की नजरों से उतर चुकी हैं और यही वजह है कि वो जल्दी आउट हो गई। तो आप भी अर्शी खान को अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो उनके लिए कमेंट जरूर करें। सही सलामत दावलीना अचानक क्यों पागल हो गई? मानसिक संतुलन खो बैठी। बिग बॉस के घर में सभी रूल्स तोड़ दिए, तोड़ा फोड़ी मचा दी। इतना ही नहीं, अर्शी का मुंह पकड़कर मोड़ दिया, उसके हाथ का खाना फेंक दिया। आखिर घर में ऐसा क्या हुआ जो दावलीना की मानसिक हालत पर बुरा असर पड़ गया? अब आप भी जानते हैं कि दावलीना के सिर पर पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था। वो पिता के बहुत करीब थी, उनके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन ईश्वर ने उनकी ये खुशी पहले ही छीन ली। अब उन्हीं के सामने उनके घर वालों को गंदा शब्द कहा जाएगा तो दावलीना को गुस्सा आना भी जायज है। दावलीना की जगह कोई और भी होता, उसकी भी वही हालत होती जो इस वक्त दावलीना की हुई है। जी हाँ, अर्शी ने दावलीना के घर वालों को लेकर गंदी बात कही, उन्हें बुरा भला कहा, बद्दुआ दी, जिसके बाद ही दावलीना आपा खो बैठी। उन्होंने बिग बॉस के सभी रूल्स को किनारे रखकर आतंक मचा दिया, पूरा बिग बॉस का घर हिलाकर रख दिया। अर्शी ने जरूर दावलीना के पिता के बारे में कुछ गलत बोला होगा, जिसकी वजह से दावलीना की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। राखी, राहुल, निक्की सबके सब दावलीना को पकड़ पकड़ कर संभालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन दावलीना किसी के हाथ नहीं आई। बहुत देर तक दावलीना रोती रही, बिग बॉस से कहती रही कि मुझे घर जाने दो, मेरे घर वालों के लिए जो बोलेगा मैं उसकी जवान खींच लूंगी। दावलीना रुवीना को भी खूब सुनाती है, उन्हें तो मारने के लिए आगे भी बढ़ती हैं, लेकिन अभिनव बचा लेते हैं। बेशक दावलीना के आज पिता उनके पास नहीं है, लेकिन कोई भी बेटी अपने पिता या परिवार के बारे में गंदे शब्द नहीं सुन पाएगी। दावलीना राखी से अपने घर वालों के बारे में बात करती देखी गई। दावलीना ने बताया कि पिता के जाने के बाद उनकी मां को बहुत परेशान किया गया, उन्हें हर कदम पर टारगेट किया गया। तो ऐसी दावलीना को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। टीवी की मशहूर अदाकारा दावलीना भट्टाचार्य पहली बार बिग बॉस के घर में राखी सावंत से अपनी फैमिली का दर्द बयां करती नजर आई। अपने पिता को याद कर खूब रोती नजर आई। दावलीना जिसके सबसे करीब थी,
उसका हाथ देवोलिना के सिर से जब हटा तो न केवल देवोलिना बल्कि उनके परिवार को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देवोलिना ने बताया कि अगर आपके सर पर पिता का हाथ नहीं है तो ये समाज उन बच्चों को टॉर्चर करके मार देता है, उन बच्चों का जीना हराम कर देता है, उन बच्चों को जीने नहीं देता है। देवोलिना और उनकी माँ भाई को कुछ ऐसी ही परेशानियों से गुजरना पड़ा था जिन्हें देवोलिना कभी याद भी करना नहीं चाहती हैं। देवोलिना ने बताया कि जब वो 11 साल की थी तब उनके पिता हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए थे। उसके बाद माँ को अटैक पड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन माँ ने अपनी तकलीफ भूलकर ऑफिस में काम किया, हमें खाना खिलाया, स्कूल भेजा, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, हमारी और हमारे भाई की परवरिश की। देवोलिना की माँ अगर उस वक्त अपना दर्द नहीं भूलती तो आज देवोलिना इस मुकाम पर नहीं होती। देवोलिना ने बताया कि एक बार मेरा भाई अपने दोस्त के साथ साइकिल चला रहा था, तभी दोस्त नीचे गिर गया और उसकी वजह से उसके भाई ने मेरे भाई को थप्पड़ों थप्पड़ मारा था। नानी ने बचाने की कोशिश की तो नानी पर हमला कर दिया गया, उनकी उंगली भी टूट गई थी। घर के हालात ने देवोलिना को जिंदा मार दिया था, लेकिन देवोलिना ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने बल पर टीवी इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। इन दिनों देवोलिना बिग बॉस में खूब आतंक मचा रही हैं। उन्होंने बदतमीजी की हदें पार कर दी हैं। रुवीना और अर्शी पर गुस्सा निकालने के लिए देवोलिना ने घर के अंदर तोड़फोड़ मचा दी। तो देवोलिना को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। देवोलिना भट्टाचार्य की हालत देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोग घबरा गए। परिवार वाले फौरन दौड़ते हुए बिग बॉस हाउस पहुंचे जब उन्होंने बेटी के अटैक की खबर सुनी। जी हाँ, अचानक सही सलामत और पोलाइटली बात करने वाली देवोलिना का दिमाग का पारा हाई हो गया। उन्होंने जो काम किया उसे देखकर हर कोई शॉक रह गया और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की बात कहने लगा। देवोलिना हाथ पैर पटकने लगी, जमीन में गिर गई, तेज तेज से बिग बॉस चीखने लगी, रोते रोते बोलती दिखी कि बिग बॉस मुझे फौरन कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ वरना मुझसे बहुत गलत काम हो जाएगा। चीखती रोती देवोलिना यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने बिग बॉस के घर के कई सारे कांच के बर्तन फेंक कर तोड़ दिए। देवोलिना ने कई सारे कांच की कटोरियां, गिलास तोड़ दिए। देवोलिना की हालत देखकर घर वाले बुरी तरह घबरा गए। वो सब के सब देवोलिना को लिविंग रूम में छोड़कर बाहर गार्डन एरिया की तरफ भागते नजर आए। ऐसा लग रहा था कि देवोलिना पर कोई आत्मा हावी हो गई।